हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो फाइनली आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्लास लेकर आया हूं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप 12th इंग्लिश के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर आइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। देखो चैप्टर आपका 1 है, लेकिन चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, इसीलिए मैं कहता हूं नाम में भैया कुछ नहीं रखा है। तो आज हम इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उन सभी क्वेश्चन आंसर को हम एक ही क्लास में पढ़ेंगे। आज द लास्ट लेसन की अंतिम यात्रा है। अगर आज आपने पढ़ लिया तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको आंसर के साथ विथ हिंदी मीनिंग बताने वाला हूं। अब ये क्लास इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सबको पढ़ेंगे। मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। और भैया प्रोज में आता ही क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ही तो आता है। तो आज हम चैप्टर 1 का खात्मा करने वाले हैं। याद रखिएगा मेरे स्टूडेंट, बस इतने प्रश्न आपको पढ़कर जाने हैं 2025 में, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला, क्योंकि सारे के सारा क्वेश्चन मैंने एक ही क्लास में ले लिया है। ठीक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। तो ले लो कॉपी और पेन और अपना जो माइंड है वो अपने स्क्रीन पर रखकर ध्यान से इस क्लास को देख लो। और अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही मैं आपको सारे चैप्टर का क्लासेस दे दूंगा, चैप्टर वाइज पूरा मामला ही मैं खत्म कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे स्टूडेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, क्योंकि सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही तो आते हैं। देखो प्रोज से 8 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और 7 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो पहले जितने भी इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मैं एक एक वर्ड को ध्यान से समझाऊंगा। व्हाट क्या, डिड एम हेमल ने से कहा अबाउट के बारे में, द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच भाषा के। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? देखो इसमें एम हेमल जी जो हैं ये फ्रेंच के एक टीचर हैं, और इसी में फ्रेंच एक स्टूडेंट भी अभी आपको मिलेगा। ठीक है, ये युद्ध के समय का एक चैप्टर है, आप लोग जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? अब देखो स्टूडेंट, उन्होंने कहा क्या? ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा, क्योंकि फ्रेंच जो है उनकी राष्ट्रभाषा, जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है, वैसे इनका फ्रेंच होगा। तो ये फ्रेंच को बहुत अच्छा बताएंगे। हमसे कोई पूछे सबसे अच्छी भाषा कौन सी है, भैया हमारी हिंदी सबसे बेटर है, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। ठीक है, आगे देखो ही सैड, उन्होंने ये भी कहा दैट कि इट वाज द क्लियरेस्ट, ये सबसे स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक लैंग्वेज भाषा है। और उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा थी या है। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने जो लैंग्वेज है, जो उसके टीचर थे, उन्होंने अपने जितने हो सकता था उतनी तारीफ की। उन्होंने कहा क्या, फिर से एक बार मैं बता दूं, चलो। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? बच्चों को उन्होंने बताया, जो स्टूडेंट उनके हैं। ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ठीक है, ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। तो इसको आप लोग फटाफट नोट कीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट बनिए, जो भी मैं पढ़ाऊं उसको पहले ध्यान से सुनिए, फिर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए।
ठीक है, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आपको लिखना भी जरूरी है। लिखने से आपका माइंड वर्ड को कैप्चर करता है, आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ताकि ऐसे ही मैं सारे चैप्टर के क्वेश्चन आपको बता सकूं। सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, टेंशन नहीं लेने का जब तक है हम आपको सारी चीजें बताएंगे। दूसरा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। देखिए क्या हुआ, व्हाट क्या हैड बीन पुट लगाया गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था, सूचना पट्ट पर क्या लगाया गया था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट्ट। जैसे अब आपके स्कूलों में भैया डायरेक्टली अनाउंस कर दिया जाता है, भैया कल ये है, दशहरा है, कल छुट्टी रहेगी, नवरात्रि है, इसकी छुट्टी रहेगी। लेकिन पहले क्या होता था, एक सूचना पट्ट होता था, उसी पर जो भी अवकाश दिया जाता था, जो भी हॉलीडेज रहते थे, सबको उसी पर लिख दिया जाता था, भैया कल इस कारण से छुट्टी रहेगी। लेकिन आज कुछ और ही लगाया गया था इस सूचना पर। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था, क्या लिखा गया था, देखो ध्यान से समझना। एंड ऑर्डर, एक आदेश फ्रॉम बर्लिन, जो कि बर्लिन से आया था, हैड बीन पुट ऑन, वो लगाया गया था द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर। यानी कि बर्लिन से आए एक आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। अब वो आदेश क्या था वो समझते हैं। इट सेड, उसमें कहा गया था दैट की ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल, स्कूल में ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस एंड लॉरेन की। तो उसमें यह बताया गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, क्योंकि भैया युद्ध का समय है, तो फ्रांस पर जो हमला होता है, तो यहां पे क्या होता है, वो कहा जाता है कि जर्मन ही अब पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। आगे देखिए, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की पढ़ाई को हैड टू बी स्टॉप्ड, रोकना पड़ा। तो फ्रेंच की पढ़ाई को रोक दी जाएगी या फ्रेंच की पढ़ाई को रोकना पड़ा, ठीक है। बस यही उस पे लगाया गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, यहां पे फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। अब चूंकि एम हेमल जी फ्रेंच के टीचर हैं, तो क्या होगा, जब फ्रेंच पढ़ाया नहीं जाएगा तो एम हेमल जी को स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। जो आया है तो उसको जाना है भाई। चलो एक बार फिर से हर चीज को मैं 2 बार रिवाइज करता चलूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। देखो, What had been put up on the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था। An order from Berlin had been put up on the bulletin board, बर्लिन से आए एक आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। It said that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine, उसमें बताया गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, और फ्रेंच की पढ़ाई को रोकना पड़ा। बस हो गया भाई, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, इसको नोट करो फटाफट। ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ऐसा नहीं है एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। ये क्वेश्चन हाई लेवल है, 5 स्टार वाले क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। और आज हम पूरे चैप्टर का खात्मा कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो। अब भैया होता क्या है कि अब फ्रेंच तो पढ़ाया नहीं जाएगा। अब चूंकि एम हेमल जी फ्रेंच के टीचर थे, तो उनको स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आप लोग मान लीजिए हैं, आपके क्लास में कोई टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, मान लो किसी कारणवश वो स्कूल छोड़ के जाने लगे या चला जाए, तो आपको कितना दुख होगा। वही हमारे एक स्टूडेंट है इसमें, फ्रेंच, ठीक है। जब एम हेमल जी स्कूल छोड़ के जाने लगते हैं, तो फ्रेंच की जो भावनाएं हैं ना, वो बदल जाती है, फीलिंग बदल जाएंगी। अगर आपके ही कोई आपके लव्ड वंस, कोई टीचर, प्रिय टीचर आपको छोड़ के जाएंगे, तो भैया प्रॉब्लम तो होगी ही। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हाउ, कैसे डिड फ्रेंच की फीलिंग्स, भावनाएं अबाउट एम हेमल के बारे में, एंड स्कूल के बारे में चेंज, बदल गई। तो फ्रेंच की एम हेमल और स्कूल के बारे में भावनाएं कैसे बदल गई। पहले कुछ और फीलिंग थी, जैसे ही उसने सुना कि भैया एम हेमल जी जा रहे हैं, उसकी भावनाएं पूरी तरह बदल गई। कैसे, चलो समझते हैं, ध्यान देना। फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच को झटका लगा, शॉक का मतलब झटका लगना। व्हेन, जब ही हेयर्ड, उसने सुना, डैट की एम हेमल वाज लिविंग, वो छोड़कर जा रहे हैं जा स्कूल को फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो फ्रेंच को झटका लगा, जोर का झटका लगा
जब उसने सुना कि एम हेमल जी हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा झटका लगा, बहुत ज्यादा शॉक हो गया बच्चा। वो देखो आगे, हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाएं नाउ अब चेंज्ड, बदल गई, टुगेदर, एक साथ। अब उसकी भावनाएं बदल गई, एक साथ उसकी भावनाएं बदल गई। क्या हुआ? ही कर्स्ड, उसने खुद को कोसा। कर्स का मतलब होता है कोसना, ठीक है, खुद को डांटना। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को कोसा। फॉर नॉट लर्निंग, ना याद करने के लिए, हिज लेसन्स, अपने लेसन्स को। तो उसने अपने लेसन्स को ना याद करने के लिए खुद को कोसा। उसको ऐसा लगा कि शायद मेरे कारण ही तो नहीं छोड़ के जा रहे हैं कि मैं अपने लेसन्स को नहीं याद करता था। अब ऐसा लग रहा, जब कोई छोड़ के जाने लगता है ना, जैसे आपके कोई टीचर हैं, वो आप बहुत अच्छे हैं, आप उनको बहुत मानते हैं, अगर वो आपको कोई होमवर्क देते हैं, आप करके नहीं जाते थे, बाद में वो स्कूल छोड़ के जाने लगे, तो आप सोचेंगे यार काश होमवर्क हम डेली करते, सर जो कहते थे उनका कहना मानते, ठीक है। तो ऐसा होता है फीलिंग, वही उसने खुद को कोसा। आगे देखो क्या है, ही फॉरगॉट, वो भूल गया, ऑल अबाउट, ऑल का मतलब सभी, अबाउट एम हेमल के बारे में, रूलर, रूलर का मतलब होता है शासकीय, जैसे टीचर होते हैं कुछ शासकीय व्यवहार के होते हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं। तो रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर, और उनके क्रैंकी नेचर का मतलब होता है चिड़चिड़ा स्वभाव। तो एम हेमल वो जो है फ्रेंच जो है, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर, वो जो है एम हेमल के शासकीय और उनके चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में सब कुछ भूल गया। अब वो सोच रहा था कि सर जी हमें छोड़कर ना जाते तो अच्छा रहता। तो आपके भी टीचर अगर कुछ कहते हैं ना, होमवर्क देते हैं, पूरा कर लिया करो, नहीं तो किसी दिन छोड़ के चले जाएंगे तो बहुत दुख होगा कि यार काश पूरा कर लेते। इसको फिर से समझे, चलो। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, फ्रेंच की भावनाएं एम हेमल और स्कूल के बारे में कैसे बदल गईं? तो फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन ही हियर्ड दैट एम हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉरएवर। मतलब फ्रेंच को झटका लगा जब उसने सुना कि एम हेमल जी हमेशा के लिए स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। हिज फीलिंग्स नाउ चेंज टुगेदर, उसकी भावनाएं अब एक साथ बदल गईं। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, उसने खुद को अपने पाठों को याद ना करने के लिए खुद को कोसा, खुद को कर्स किया, ठीक है। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर, वो एम हेमल जी के शासकीय और चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में सब कुछ भूल गया, ठीक है, सब भूल गया। चलो इसको भी नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा क्लास बार बार मिलने वाला नहीं है, दुआओं में मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का, देखो 5 मैंने सॉल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन लिया है, किसी भी कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा अगर इस चैप्टर से आना होगा तो। मतलब इन 5 क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा शॉर्ट में, और लॉन्ग में भी मैंने क्वेश्चन लिया है, अभी हम देखेंगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, माहौल बदल देंगे इस बार। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड एम हेमल, एम हेमल ने क्या से कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और उसके महत्व के बारे में। तो एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में बच्चों को क्या कहा, ठीक है, देखो उन्होंने क्या कहा। एम हेमल टोल्ड, एम हेमल ने बताया देम उन्हें दैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, ये तो उन्होंने कहा। अब आप कहेंगे सर जी है क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे वाज लगा है, देखो इज भी लगा दीजिए या थी भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ये तो वही वाला हो गया ना कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। लेकिन आगे देखो उसके महत्व के बारे में क्या कहा, देखो ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे कहा टू गॉड इट, यानी कि देखो ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे कहा टू गॉड इट अमॉन्ग देम, यानी कि टू गॉड रक्षा करे, इट इसकी, अमॉन्ग देम अपने बीच में, किसकी, अपने भाषा की रक्षा करें, ठीक है। आगे देखो एंड ऑन नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूलें। मतलब उन्होंने बच्चों से कहा कि अपनी भाषा की अपने बीच में रक्षा करें और इसको कभी ना भूलें। मतलब अपनी भाषा की आप रक्षा करें, आप गॉड करें और इसे कभी भूलें ना, क्योंकि ये हमारी फ्रेंच भाषा है। आगे देखो ही गेव ये रीजन, उन्होंने एक कारण भी दिया, आल्सो भी, व्हेन
जब पीपल बियर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम थे। उन्होंने एक कारण भी दिया कि आखिर हमारी भाषा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, उसके लिए एक कारण दिया। ही गेव ये रीजन, उन्होंने एक कारण दिया आल्सो भी, व्हेन पीपल बियर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम थे, एज लॉन्ग, तब दे हेल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, दे हेल्ड फास्ट, वे कायम थे टू दियर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर। तो वे अपनी भाषा पर कायम थे। दे हैड द की टू दियर प्राइजन, और वही भाषा दे हैड टू द की, वो उसके पास चाबी थी टू द प्राइजन, जेल की। तो उन्होंने कहा कि जब लोग गुलाम थे तब वो अपनी भाषा पर कायम थे, और वही भाषा जो है उनके लिए जेल की चाबी की तरह काम कर रही थी। मतलब उन्होंने अपनी भाषा को कहा कि भैया ये जो भाषा है ना, अगर आप गुलाम भी रहेंगे तो ये आपके लिए जेल की चाबी की तरह काम करेगी। उन्होंने एक रीजन बताया। तो क्वेश्चन फिर से देखें, देखो, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो एम हेमल टोल्ड दैट द फ्रेंच was the most beautiful language in the world। एम हेमल ने बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। It was the clearest and the most logical language, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। He asked them to guard it among them and never forget it। उन्होंने उनसे कहा कि इसे अपने बीच सुरक्षित रखें और इसे कभी ना भूलें। He gave a reason also when the people were enslaved, as long as they held fast to their language, they had the key to their prison। और उन्होंने एक कारण भी बताया कि जब लोग गुलाम थे तो वो अपनी भाषा पर कायम थे, और वही भाषा उनके लिए जेल की एक चाबी की तरह थी। चलो ये भी आपका हो गया, इसको नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब, चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12, 12 बजे। तो चर्च की घड़ी में 12 बजने पर क्या हुआ, क्योंकि ये युद्ध का समय है भैया, तो होगा क्या, मतलब चर्च की घड़ी में 12 बजने पर क्या हुआ। क्वेश्चन बहुत आता है, देखो, द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजे, द मोमेंट, वो क्षण, द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12, 12 बजे, द प्रूशियन आर्मी, प्रूशियन सेना, केम टू, वो आई, टू टेक ओवर, कब्जा करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजे प्रूशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया, किस पर, स्कूल पर। ठीक है, एंड और एम हेमल स्टूड अप, वो खड़े हो गए। जब भैया प्रूशियन आर्मी कब्जा करने आई तो एम हेमल जी खड़े हो गए। वांटेड टू टेल समथिंग, वांटेड, चाहते थे, टू टेल समथिंग, कुछ कहना, बट लेकिन हिज वॉइस, उनकी जो आवाज है, वाज चोक्ड, वो अटक गई। तो जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजे प्रूशियन आर्मी ने कब्जा कर दिया। अब एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वांटेड टू टेल समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, लेकिन उनकी आवाज जो है वो अटक गई। ठीक है, वो कुछ बोल नहीं पाए। कभी कभी होता है कि आप चाहकर भी नहीं बोल पाते। आगे देखो, ही गेदर्ड, उन्होंने इकट्ठा किया, हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को, एंड और रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। रोट का मतलब लिखना। एज लार्ज एज, जितना बड़ा हो सकता था, ही कुड, उन्होंने लिखा, वीवे ला फ्रांस, यानी कि वीवे ला फ्रांस। वीवे ला फ्रांस का मतलब फ्रांस अमर रहे, या फ्रांस के लिए जय जयकार उन्होंने किया। इसका मतलब वही होता है जैसे हम लोग कहते हैं भारत अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, ऐसे से कहते हैं ना। तो इन्होंने लिखा वीवे ला फ्रांस, इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, या फ्रांस के लिए उन्होंने जय जयकार किया। एंड और डिसमिस द स्कूल, और स्कूल को डिसमिस कर दिया। तो समझ में आया। देखो, ही गेदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपने ताकत को इकट्ठा किया, एंड रोड ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड वीवे ला फ्रांस एंड डिसमिस द स्कूल, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिख दिया, वीवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे, और स्कूल को डिसमिस कर दिया, यानी कि छुट्टी दे दी। तो क्वेश्चन समझ में आया, एक बार मैं फिर से बताऊंगा। देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ। द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, द प्रूशियन आर्मी केम टू टेक ओवर एंड एम हेमल स्टूड अप, मतलब जब चर्च की घड़ी में 12 बजते ही प्रूशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया और एम हेमल जी खड़े हो गए। वांटेड टू टेल समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, बट हिज वॉइस वाज चोक्ड,
लेकिन उनकी आवाज अटक गई। He gathered his strength and wrote on the blackboard as large as he could, Vive la France and dismissed the school। और उन्होंने अपनी ताकत को जुटाया और ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा उन्होंने लिख दिया, वीवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। ये उन्होंने लिखा, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा इंडिया अमर है, अमर था, अमर रहेगा। एंड डिसमिस द स्कूल, और स्कूल को डिसमिस कर दिया, छुट्टी कर दी। समझ में आ गया? तो ये थे आपके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ये 5 क्वेश्चन वीवीआई है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आने वाला। अब चलते हैं हम लोग भैया अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे, क्योंकि हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों देखने वाले हैं, तो चले उसको देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की हमारी बारी आ गई है। ये देखो हमारा फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन की जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से समझना इसको, फर्स्ट वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। भैया ये 70 वर्ड में लगभग लिखना होता है, तो हमें थोड़ा बड़ा सा लिखना होगा, लेकिन लॉन्ग हो या कुछ भी हो, हमें समझते हुए चलना है। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज क्यों था इट्स सो डिफिकल्ट, इतना कठिन फॉर द टीचर, अध्यापक के लिए, टू लीव हिज स्कूल, अपने स्कूल को छोड़ना। तो अध्यापक को अपने स्कूल को छोड़ना इतना अधिक कठिन क्यों था? मतलब अध्यापक के लिए अपना स्कूल छोड़ना इतना कठिन क्यों था? कोई भी अध्यापक है, अगर वो 30-40 साल से किसी स्कूल में पढ़ा रहा है भैया, तो उसको अपना स्कूल छोड़ना जो है, छोड़ने में मजा नहीं आएगा। तो वही चीज देखिए, ध्यान से समझिए। एम हेमल वो आज थे एक गुड टीचर, एक अच्छे अध्यापक। एम हेमल जी एक अच्छे अध्यापक थे। ही हैड बीन, वो थे इन दिस स्कूल में फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक। तो वे इस स्कूल में 40 साल से थे, ठीक है, इस स्कूल में वो 40 साल से पढ़ा रहे थे। भैया अगर आप 10 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, बाद में भैया बुए का लड़का हो या कोई हो, उसको छोड़कर आने का मन नहीं करता है, ठीक है, करता है कि नहीं करता होगा कि यार यहीं रहते तो मजा आ जाता। ये 40 साल तक से थे, तो इनका मन क्यों करेगा अपने स्कूल को छोड़ने के लिए? तो वही चीज है ना। आगे देखो, ही लव्ड, वो प्यार करते थे, हिज गार्डन वेरी मच, अपने बगीचे से बहुत ज्यादा। तो वे अपने बगीचे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जो उनके स्कूल में, जो उनके क्लास के सामने बगीचा था ना, उससे वो बहुत प्यार करते थे। क्योंकि अगर आप 40 साल तक कहीं रहते हो ना, तो आपको अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं सबसे एक लगाव हो जाएगा, एक संबंध हो जाएगा, सबसे प्यार हो जाएगा। मैं आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं, आदमियों तो से तो होगा ही, लेकिन जो चीजें हैं, जो वहां पे वस्तुएं हैं, उनसे भी प्यार हो जाएगा। 40 साल कम समय नहीं होता। कोई तो 40 साल में भैया टाटा बाय बाय कर देता है। आगे देखो, इट वाज, ये बगीचा जो था, इट वाज, ये था, आउटसाइड, बाहर, द विंडो, खिड़की के, एंड, और, हिज क्लास, उनका जो क्लास था, वाज, था, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। तो जो बगीचा था ना, वो खिड़की के बाहर था, और जो इनका क्लास था वो उसके सामने था, ठीक है। एंड देखो, द सेम डेस्क, वही सेम डेस्क, एंड बेंचेज, और बेंचेज वियर दियर, वहां पर थे, इन द क्लासरूम में। तो वही सेम बेंच और डेस्क क्लासरूम में थे। आगे देखो, ओनली, सिर्फ, दे हैड बीन वार्न स्मूथ, यानी कि उसको घिसकर चिकना कर दिया था। वार्न का मतलब घिसकर, चिकना, स्मूथ का मतलब चिकना, सिर्फ उसको घिसकर चिकना कर दिया था। मतलब सेम बेंचेज और डेस्केज उस क्लास में थे, बस उसको घिसकर थोड़ा सा चिकना कर दिया गया था। ही हैड प्लांटेड, उन्होंने लगाया था, द होप वाइन हिमसेल्फ, स्वयं, उन्होंने स्वयं एक होप वाइन भी लगाया था। जैसे हम पेड़ पौधे लगाते हैं ना, वैसे होप वाइन भी होता है, उसको लगाया था उन्होंने। एवरीथिंग, हर एक चीज से, अराउंड हिम, उसके चारों ओर, हैड, ये बेरी, उनके साथ था, एक वेरी लॉन्ग, एक बहुत ही लंबा, एंड क्लोज एसोसिएशन, और घनिष्ठ संबंध। क्लोज एसोसिएशन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, घनिष्ठ संबंध आप कह सकते हैं, ठीक है, या करीबी रिश्ता, विथ हिम, उसके साथ। तो एवरीथिंग अराउंड हिम हैड ये वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विथ हिम। वहां की हर एक चीज से एम हेमल जी को बहुत ही ज्यादा, बहुत लंबा और बहुत करीबी संबंध था। हर एक चीज से, मैंने कहा था ना कि हर एक चीज से प्यार हो जाएगा, वैसे ही इनको भी हो गया था, ठीक है। आगे देखो,
हिज उनकी सिस्टर बहन वाज बिजी, वो व्यस्त थी, पैक करने में, इन द रूम एवं ऊपर, और उनकी जो बहन थी वो ऊपर पैकिंग करने में बिजी थी, क्योंकि एम हेमल जी छोड़ के जा रहे हैं स्कूल को, तो जब वो जाएंगे तो जो उनका सामान है ना उसको पैक तो करना होगा। तो एम हेमल की जो सिस्टर है वो ऊपर पैकिंग करने में कमरे में बिजी थी। आगे देखो, अभी बड़ा है, इतना है, ठीक है, बिजी थी। आगे देखो क्या है, ही कुड, वो सुन सकते थे, हियर वो सुन सकते थे, हिज सिस्टर अपने सिस्टर को, मूविंग अबाउट मतलब उनकी हरकतों को, जो वो इधर उधर चलती थी ना, पैकिंग करने में इधर से उधर तो जाना पड़ेगा, तो वो उनकी आवाज को सुन सकते थे, ठीक है। ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, वे अपनी बहन की हरकतों को सुन सकते थे कि वो ऊपर क्या कर रही है और कैसे पैकिंग कर रही है। आगे देखो, इट वॉज वेरी, ये था, बहुत था, डिफिकल्ट, कठिन, फॉर हिम उनके लिए, टू डिसोसिएट यानी कि अलग करना, हिमसेल्फ खुद से, फ्रॉम ऑल दीज थिंग उन सभी चीजों से, फॉर दे जो उनके हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, जो उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। पार्ट एंड पार्सल का मतलब अभिन्न अंग, ठीक है। तो आपका है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस थिंग फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन लाइफ, यानी कि ये उनके लिए खुद से अलग करने के लिए बहुत कठिन था, ठीक है। मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, ये उनके लिए बहुत कठिन था खुद से चीजों को अलग करने के लिए, जो उनके जीवन के का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। मतलब जो एम हेमल जी है ना, उनको उन सभी चीजों को खुद से अलग करना बहुत कठिन था, जो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। एवरीवन वाज सैड, हर एक आदमी वहां पे दुखी था, एट हिज लीविंग, उनके छोड़कर जाने से, जा स्कूल को, तो उनके स्कूल छोड़ जाने से सभी लोग दुखी थे, वहां पे गांव वाले और जो लोग थे सब लोग दुखी थे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करूं इसको, चलो कर देते हैं, देखो आप समझ में आ जाएगा आपको। Why was it so difficult for teacher leave his school? अध्यापक को स्कूल छोड़ना इतना कठिन क्यों था? Why was it so, ये इतना कठिन क्यों था अध्यापक को स्कूल छोड़ना? देखो क्या है, अब इसका आंसर हम ध्यान से समझते हैं। देखो, एम हेमल वाज ए गुड टीचर, एम हेमल एक अच्छे अध्यापक थे। ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर, वो इस स्कूल में लगभग 40 साल से थे। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच, वे बगीचे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इट वाज आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, वो बगीचा उनके खिड़की के बाहर था और उनका क्लास जो है उसके सामने था। द सेम डेस्क एंड बेंचेस वेयर देयर इन द क्लासरूम, मतलब वही सेम डेस्क और बेंचेस क्लासरूम में रखे हुए थे। ओनली दे हैड बीन वार्न स्मूथ, सिर्फ उसको घिसकर चिकना कर दिया गया था। ही हैड प्लांटेड द होप वाइन हिमसेल्फ, उन्होंने खुद होप वाइन भी लगाया था। आगे देखो ध्यान से, होप वाइन हिमसेल्फ, एवरीथिंग अराउंड हिम हैड ए वेरी लॉन्ग एज क्लोज एसोसिएशन विथ हिम, वहां की हर एक चीज से उनका एक बहुत ही लंबा और करीबी संबंध था, हर एक चीज से। हिज सिस्टर वाज बिजी पैकिंग इन द रूम एबव, उनकी जो बहन है वो ऊपर कमरे में पैकिंग करने में बिजी थी। ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, वे अपने बहन की इधर उधर जाने की आवाजें सुन सकता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल एंड लाइफ, एम हेमल जी को उन सभी चीजों को खुद से अलग करना बहुत कठिन था, जो उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। आगे देखो, एवरीवन वाज सैड एट हिज लीविंग द स्कूल, और उनके स्कूल छोड़ जाने से सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट ऐसे नहीं करना है, मैं बता देता हूं आपको। देखो, पहले आप इतना नोट करो, मैं साइड में हूं, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, अब आप लोग इधर ये नोट करो, ठीक, इतना नोट कर लो, इसी स्क्रीनशॉट लेना ना, फिर आप लोग मिला लेना। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में। देखो क्या है, व्हाट वाज, क्या था, द सीन, दृश्य, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर, व्हेन, जब, फ्रेंच रीच्ड, फ्रेंच पहुंचा, द स्कूल, स्कूल में। तो जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो अंदर का दृश्य कैसा था, अंदर का दृश्य कैसा था, या अंदर के दृश्य में क्या था। देखो, When French, जब फ्रेंच रीच्ड पहुंचा, द स्कूल, स्कूल, द सीन, दृश्य, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर का, वाज था,
अनयूजली असामान्य रूप से, वेरी क्वाइट बहुत शांत। तो जब फ्रेंज स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर का दृश्य जो है वो असामान्य रूप से बहुत शांत था, सभी लोग बहुत शांत थे। होता क्या है, जब आप स्कूल जाते हैं ना और जब आपका प्रार्थना नहीं हुआ रहता है तो देखते हैं कितना बच्चे चिल्लाते हैं, कितना ज्यादा हलचल रहता है, ठीक है। लेकिन उस दिन शांत था, कुछ तो होने वाला था। देखो यूजुअली सामान्य रूप से व्हेन जब स्कूल बिगिन, जब स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वाज वहां होता था ये ग्रेट बस्टल, बहुत ज्यादा हलचल। तो सामान्य रूप से जब स्कूल शुरू होता था तो वहां बहुत ज्यादा हलचल होती थी, ठीक है। व्हिच कुड बी, जिसे सकता था हियर्ड सुना, आउट इन द स्ट्रीट यानी कि सड़क, बाहर सड़क से ही, और जिसको बाहर सड़क से ही सुना जा सकता था। मतलब सामान्य रूप से जब स्कूल स्टार्ट होता था ना सुबह सुबह, तो बहुत ज्यादा वहां पे हलचल होती थी जिसको हम सड़क से ही सुन सकते थे। जैसे आप स्कूल जाते हैं, बाउंड्री है, आप बाहर जैसे ही रहेंगे ना आपको हलचल सुनाई पड़ेगी सड़क से ही, ठीक है। वैसे यहां पे भी सेम चीजें हैं। आगे देखो क्या है, ये देखो यहां पे ही सा, उसने देखा हिज क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को। क्लासमेट का मतलब जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके सहपाठी, ठीक है। हैड ऑलरेडी, वो पहले से ही टेकन देयर प्लेसेज, वो अपनी जगह पर बैठे थे। एंड और मतलब उसने देखा, फ्रेंच जब गया तो उसने देखा कि उसके जो सहपाठी हैं, उसके जो क्लासमेट्स हैं, वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड हिज टीचर, और उसके अध्यापक एम हेमल वाज वॉकिंग, वो चल रहे थे अप एंड डाउन, इधर उधर, विथ हिज के साथ, टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है भयानक, ठीक है। आयरन रूलर के साथ, लोहे के रूलर के साथ, अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं में ऐसे रखे हुए, जैसे मैंने इसको रखा है ना, कुछ टीचर ऐसे चलते नहीं है, ये, ठीक है। तो ऐसे रखकर वो चल रहे थे। तो उसने क्या देखा, देखो मैंने कहा था कि उसने अपने सहपाठियों को अपने जगह पर पहले ही बैठे हुए देखा, और उसके जो टीचर हैं एम हेमल, वे जो है अपनी भुजाओं में भयानक आयरन, लोहे के एक रूलर को लेकर वो इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है। आगे देखो, कुछ कुछ सरजी होते हैं ना, कुछ डंडा वंडा लेकर घूमते हैं। आगे देखो, फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर, फ्रेंच को दरवाजा खोलना पड़ा, एंड और गो टू इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। तो फ्रेंच को दरवाजा खोलना पड़ा, क्योंकि स्कूल आए हुए हैं तो दरवाजा खोलकर क्लास में तो जाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंच को दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। He was very blushed, वो बहुत शर्मिंदा था, एंड फ्राइटेंड, और बहुत डरा हुआ था। वो बहुत शर्मिंदा और बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि अभी सर जी बोलेंगे, इतना टाइम क्यों लग गया, इतना देर क्यों हो गया, ठीक है। आगे देखो, ध्यान से समझो। बट व्हेन, लेकिन जब एम हेमल शाही मेमल ने उसे देखा, ही सैड वेरी काइंडली, उन्होंने बहुत दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी अपने जगह पर बैठ जाओ, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। लेकिन इसका उल्टा हुआ, वो फ्रेंच सोच रहा था कि सर जी अभी डांटेंगे और लोहे का ये जो आयरन रूलर लेकर घूम रहे, कहीं इसी से ना एक दो दे दे हमें, लेकिन उसका उल्टा हो गया। लेकिन जब एम हेमल ने उसे देखा, उन्होंने बहुत दयालुता के साथ कहा, छोटे फ्रेंच अपनी जगह पर बैठ जाओ, ठीक है। तो होता क्या है, बी बियर बिगिनिंग विदाउट यू, उन्होंने कहा बी बियर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे या कर रहे थे। फ्रेंच जम्प्ड ओवर, फ्रेंच द बेंच, फ्रेंच बेंच पर कूद गया, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, एट हिज डेस्क, अपने डेस्क पर। तो फ्रेंच भी बेंच पर कूदा और अपने डेस्क पर बैठ गया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, फ्रेंच ने कुछ देखा। देखो थोड़ा बड़ा लिखना होगा क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखो अब देखो, ये यहां तक है, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूं। देखो, व्हेन ही सैट डाउन, जब वो बैठा, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, दैट की हिज टीचर, उसके टीचर हैड पुट ऑन, वो पहने हुए हैं, हिज ब्यूटीफुल क्लोथ, अपने सुंदर कपड़े को। तो जब वो अपने बेंच पर बैठा तो उसने एक चीज नोटिस किया कि आज जो हमारे सर जी हैं वो अपने सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर कपड़े को पहने हुए हैं, जो वो कभी कभी किसी फंक्शन पर ही पहनते थे, लेकिन आज कुछ स्पेशल था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड, वो प्रतीत होता था, वेरी स्ट्रैंड, बहुत अजीब, एंड सोलेमन, और बहुत ज्यादा गंभीर। और इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ज्यादा अजीब और गंभीर प्रतीत हुआ उसको, ठीक है, कि आखिर आज हो क्या गया है। वन थिंग, एक चीज सरप्राइज्ड, आश्चर्य किया, फ्रेंच वेरी मच, फ्रेंच को बहुत ज्यादा। और एक बात ने फ्रेंच को बहुत ज्यादा आश्चर्य कर दिया, बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। क्या?
ही सा उसने देखा ऑन द बैक बेंचेस यानी कि पीछे वाली बेंच पर ऑफ द क्लास के देयर वियर पीपल वहां लोग ऑफ विलेज गांव के लोग बैठे हुए हैं हु बियर सिटिंग जो बैठे हुए लाइक देमसेल्फ उसकी तरह। और एक बात ने एक चीज ने फ्रेंच को बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया जब उसने देखा कि क्लास के पीछे वाले बेंचेज पर गांव के कुछ लोग उसी की तरह बैठे हुए हैं। तो भैया गांव के लोग क्यों आएंगे, कुछ तो खास है। हमारे एमएमएल जी छोड़ के जाने वाले थे स्कूल को, इसीलिए गांव के लोग उनको धन्यवाद देने आए थे 40 साल की सेवा के लिए। चलो एक बार फिर से हम देखते हैं, ये हमारा हो गया है। ये देखो क्वेश्चन था व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल। मतलब जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर का दृश्य कैसा था। तो व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल द सीन इनसाइड द क्लास वाज अनयूजुअली वेरी क्वाइट। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर का जो दृश्य था ना वो असामान्य रूप से बहुत ज्यादा शांत था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल। सामान्य रूप से जब स्कूल स्टार्ट होता था वहां बहुत ज्यादा हलचल होती थी। व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको बाहर सड़क से ही सुना जा सकता था। ही सा हिज क्लासमेट्स हैड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेसेस। उसने देखा कि उसके जो सहपाठी हैं उन्होंने पहले से ही अपने जगह पर बैठे हुए हैं। एंड हिज टीचर एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और उसने देखा कि एम हेमल जी जो हैं वे अपने भुजाओं में लोहे के आयरन रूलर को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, फ्रेंच हैज टू ओपन द डोर एंड गो टू इन बिफोर एवरीबॉडी। फ्रेंच को दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। ही वॉज वेरी ब्लश्ड एंड फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा और डरा हुआ था। बट व्हेन एमएमएल सा हिम, लेकिन जब एमएमएल ने उसको देखा, ही सेड वेरी काइंडली, उन्होंने बहुत दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच जल्दी अपने जगह पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आगे देखते हैं, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। अब देखो देखो फ्रेंच जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट एट हिज डेस्क। फ्रेंच बेंच पर कूद गया और अपने डेस्क पर बैठ गया। व्हेन ही सैट डाउन ही नोटिस्ड दैट हिज टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल क्लोथ्स। और जब वो बैठा उसने नोटिस किया कि उसके जो टीचर एम हेमल हैं वो अपने सबसे ब्यूटीफुल कपड़े को पहने हुए हैं। बिसाइड्स इट द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सोलेमन। और इसके अतिरिक्त पूरा जो स्कूल है वो बहुत ज्यादा अजीब और बहुत ज्यादा गंभीर दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था। वन थिंग सरप्राइज्ड फ्रेंच वेरी मच, एक चीज ने फ्रेंच को बहुत ज्यादा आश्चर्य किया। ही सा ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास, उसने देखा कि क्लास के पीछे वाले बेंचेज पर दियर बियर पीपल ऑफ विलेज हु बियर सिटिंग लाइक देमसेल्फ, वहां गांव के लोग बैठे हुए हैं और उनकी तरह वहां पे गांव के लोग हैं और उसी की तरह बैठे हुए हैं जैसे स्टूडेंट बैठते हैं। देखो गांव के लोग जो हैं वो फ्रेंच के जाने पर उनको धन्यवाद देने आए थे। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 40 साल तक इस स्कूल में हमारे बच्चों को शिक्षित किया। बस ठीक है, तो बस हमारा यहीं पे आज का क्लास फिनिश होगा। हमने 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग मिलाकर 12th इंग्लिश के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हमने देखा और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखा। भैया इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो शॉर्ट से लॉन्ग तक हमने आज द लास्ट लेसन चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ लिया। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का खात्मा हो चुका है। अभी तो आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये तो बस शुरुआत है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नए अंदाज में एक नए क्लास के साथ। कमेंट में बताना कैसा आपको क्लास चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।